Good morning children, class 9, welcome back with a new topic that is the poetry section. Behind say Wind written by Subramania Bharti. समय वेस्ट नहीं करते, सीधा टू द पॉइंट टू द टॉपिक बात करते हैं. ये पोइट्री अपने आप में बहुत ही शानदार और एक बहुत ही मैसेज गिविंग पोइट्री है. लेकिन उस पूरी डिटेल्स में मैंने आपके लिए टास्क किया हुआ, होमवर्क किया हुआ है. पूरी डिटेल में जाने से पहले आइए थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि ये क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है. कौन? ये कविता विंड. इट इज अ नेचुरल फेनोमेना. विंड के बारे में ऑल ईच एंड एवरीवन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो वाकिफ हैं कि ये एक नेचुरल फेनोमेना है, प्रकृति में अपने आप होने वाली एक घटना. विंड की शक्ति इस पोइट्री के द्वारा विंड का जो पावर है, जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको भी दर्शाया गया है. और इस विंड को हमारी जिंदगी की परेशानियों से कंपेयर किया गया, कंपेयर टू द एडवर्सिटीज इन आवर लाइफ. Wind is compared to the destructive power in which we break down and powerful emerges. Poet सुब्रमण्य भारती कहना चाहते हैं कि जब जिंदगी में हवा का रौद्र रूप, खतरनाक रूप, यानी कि जिंदगी की कठिन परिस्थिति कंपैरिजन है, जो इतनी भयावह खतरनाक होती है तो वह कमजोरों को तबाह कर देती है, खत्म कर देती है, डाउन कर देती है. और जो ताकतवर लोग होते हैं ना, जो इसे लड़ने का जज्बा और मादा रखते हैं, वो उभर के बाहर आते हैं. By this poem, a message is given to us. हमको एक मैसेज देना चाहती हैं सुब्रमण्य भारती. वो क्या मैसेज है? वो मैसेज है कि मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग. मेंटली टफ, सख्त, और फिजिकली ताकतवर पीपल सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ. वो जिंदगी की कठिन परिस्थिति में वही निकल के या उभर के आते हैं जो मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं. कमजोर लोगों का इस दुनिया में कोई गुजारा, कोई इलाज नहीं है. A weak person breaks down in adversities. कमजोर व्यक्ति परेशानियों में टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाता है और कई घटनाएं कर लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इन द केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. उसको इतना कमजोर कर दिया गया मेंटली, फिजिकली, क्या फिर कर जो अब तक हमने न्यूज देखा है, जाना है, जो सुना है, उन्होंने सुसाइड कर ली. ये स्टेप पता है कौन लेता है? जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, जिनका हार्ट स्ट्रांग नहीं होता, डिटरमाइंड नहीं होता. और असली इंसान की पहचान मुसीबतों से लड़के उभर के नया व्यक्ति बन के आना होता है, ना कि खुद को खत्म करना. वी मस्ट मेक डिस्ट्रक्टिव फोर्स आवर फ्रेंड्स विथ आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. हमको चाहिए, आइए ना, जिंदगी की चैलेंज, आपको चैलेंज करने आइए हमारे पास. मैं अपनी एबिलिटीज, अपनी क्षमता, अपनी दृढ़ संकल्प और अपनी ताकत से आप पर जीत हासिल कर लूंगा. आपसे मित्रता हमारी हो जाएगी और फिर मैं जब जिंदगी जीऊंगा तो एक नएपन और एक नए ताकत के साथ एक नए रूप से उभर के आकर जीऊंगा. क्योंकि जिंदगी की परेशानियां बहुत बड़ी मैसेज देती हैं, हमें पाठ सिखाती हैं. कि क्या सिखाती हैं? कि जिंदगी में हमेशा अच्छाई हो, इसकी गारंटी किसी की नहीं है. परेशानियां कभी भी दस्तक दे सकती है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड उसे लड़ने के लिए. तो ये तो था मेरा एक छोटा सा समझाना आपको. एज ए स्टूडेंट लाइफ आप लोगों की भी बहुत सारी परेशानियां होंगी, लेकिन वही बात ना, फाइट इट एंड वन डे यू विल सक्सीड. आइए पोएट्री को लेकर चलते हैं और पूरा बढ़िया से इसको समझते हैं कि पोएट्री में है क्या. बुक मेरे सामने है, लेकिन अब पोएट्री पूरा पढ़ेंगे, बनाएंगे तो वीडियो चला जाएगा 40-45 मिनट से. उतना लंबा उतना वक्त आपके पास है सुनने का, और न मैं उतना टाइम वेस्ट आपका करना चाहता हूं. तो आते हैं, इसका पूरा बढ़िया से अंडरस्टूड करते हैं विदाउट रीडिंग द पोएट्री. पोएट्री आप घर पे पढ़ेंगे. पोएट्री की शुरुआत है विंड कम सॉफ्टली और एंड हो रहा है वी प्रेज हिम एवरी डे. चलिए, बड़े सॉफ्ट से आ रहा है और प्रेज की भी बात हो रही है, तो समझ रहे हैं आप इन बातों से और ये दो स्टेटमेंट से, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन से, कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आइए स्टार्ट करते हैं. दिस इज माय होमवर्क फॉर यू, ताकि आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने के लिए. और पूरा अंग्रेजी नहीं देंगे, मिक्स करेंगे, और हिंदी ही ज्यादा बेटर है, सो दैट आप इजीली अंडरस्टूड करें. और जब एक बार अंडरस्टैंड होता है ना, यू कैन क्रिएट योर आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस गिवन टू यू. तो ये पोएट्री विंड रिटन बाय सुब्रमण्य भारती, और इसको ट्रांसलेट किया गया है A.K. रामानुजन के द्वारा. ये सुब्रमण्य भारती एक तमिल राइटर है, पोइट, और इनकी लेखनी ज्यादातर तमिल में थी. तो इस भाषा को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने वाले व्यक्ति जो उस पोइट्री को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया, उनका नाम है A.K. रामानुजन. तो द पोइट इज इन दिस पोइट्री, द पोइट इज टॉकिंग टू द विंड. विंड से वो बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज द विंड टू कम सॉफ्टली. वो चाह रहे हैं कि हवा आए, लेकिन सॉफ्टली आए. He says that
विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लाउड। वो उम्मीद करते हैं, हवा से बात करते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लाउड ना हो, ये उनका एहसास है। लेकिन विंड पे किसी का काबू नहीं। किस तरह से? जिस तरह से जिंदगी में आने वाली परेशानियों पे हमारा काबू नहीं। कब कौन सी परेशानी किस रास्ते से हमारे सामने है, तो उससे जूझना है, लड़ना है, फाइट करना है। इट शुड बी सॉफ्ट एंड सबल। ठीक है? He says wind is very powerful and destructive. It breaks the shutters of windows and scatters the papers. When it is powerful, all the books fall down from the shelf. तो ये पोइट्री का जो लफ्ज है, जो वर्डिंग्स है, कि विंड को ये आग्रह करते कि सॉफ्टली आइए, सामान्य आइए, कि हम इसको इजीली टैकल करें, हमें कंफर्ट फील हो। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। विंड बहुत ही खतरनाक, पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव होते हैं। और जब ये आते हैं अपने रौद्र रूप में, खतरनाक रूप में, तो ये खिड़कियों को, शीशे को फोड़ देते हैं, ये घर में के अंदर घुसकर पन्ने को उड़ा देते हैं, सेल से किताबों को गिरा देते हैं। क्या है ये? विंड की शक्ति का डिस्ट्रक्टिव रूप दर्शाया जा रहा है बाय द पोएट। He says to the wind to look what destruction it has done. Whenever there is a strong wind, all the weak things like small plants, small children, they all get scattered, scared and fall down and get hurt. पोइट क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहते हैं कि विंड से एक तरह से शिकायत है, शिकवा है, क्या देखो तुमने क्या किया, अपनी शक्ति, अपनी ताकत को ऐसे दिखाया कि सभी कमजोरों को और सभी बेबस लोगों को तुमने तितर बितर कर दिया, गिरा दिया, खत्म कर दिया और चोट पहुंचा दिया। मीन्स लेकर विंड के उस रूप की चर्चा कर रहे हैं जिसमें विंड ने डिस्ट्रक्शन फैलाई है। और यहां पे चीजों का गिरना, कमजोरों का लुढ़क जाना, उलट जाना, पेड़ पौधों का उखड़ जाना, बच्चों का गिर जाना, ये सब ना सॉफ्टनेस, एक सॉफ्ट हार्टेड, वीक लोगों की आइडेंटिटी, पहचान को प्रेजेंट किया जा रहा है इसके द्वारा। द पोएट सेज दैट इट शुड बिहेव लाइक अ स्मॉल चाइल्ड एंड कम सॉफ्टली, बट further he says that wind is destructive just like a youth, like a young boy or a girl who is full of energy, violence and destruction. अगले लाइन में लेकर क्या कहते हैं? लेकर सोचते हैं, उम्मीद करते हैं, चाहते हैं कि हवा एक जेंटलमैन, एक छोटा सा बेबी, क्यूट सा, सॉफ्ट सा, जो बच्चे का एक अट्रैक्शन होता है ना, सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस, उस ढंग से आए। लेकिन विंड कहां सुनने को है? ये फील है, उम्मीद है। विंड को कंपैरिजन किया गया है टू अ चाइल्ड, टू अ बेबी हु कम्स सॉफ्टली, कम्स स्विफ्टली एंड जेंटली। तो विंड को भी यही हिदायत दी जा रही है कि ऐसे आए, लेकिन तुरंत में लेकर पलटते हैं और इस बात को रखते हैं और कहते हैं कि विंड इज डिस्ट्रक्टिव जस्ट लाइक ए यूथ। और फिर वो तुलना मारते कि लेकिन ये विंड जो अभी बह रही है वो वैसी नहीं है बच्चे की तरह सॉफ्ट एंड जेंटल, ये डिस्ट्रक्टिव है। और डिस्ट्रक्टिव का कंपैरिजन कितना बढ़िया से किया गया है आप लोगों से, यूथ से, यानी आप जैसे इस जनरेशन को, इस पीढ़ी से, कि आप कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। जब आप बदमाशी में उतर आए तो सारी हदें पार कर देते हो, किसी की सुनते नहीं, काबू में आते नहीं। यही तुलना की गई है विंड के साथ, आपसे विंड की तुलना, कंपैरिजन, कि वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, फुल ऑफ एनर्जी हो जाता है, टू डू एनीथिंग, उसके रास्ते में जो आएगा विंड चकनाचूर कर देगा। लाइक दैट एग्रेसिव मोड में वो बहता है, इसीलिए विंड को कहा गया है डिस्ट्रक्टिव। इन द 9th लाइन ऑफ द पोएम के जो 9th लाइन में आप पढ़ोगे, लेखक ने एक, मैंने पॉइंट्स को हाईलाइटेड किया है, क्रम्बलिंग, एक वर्ड है जो बार बार यूज किया है। द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड क्रम्बलिंग मेनी टाइम्स टू ले स्ट्रेस दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स। क्रम्बल्स का मतलब फॉल और ब्रेक, यानी चूर हो जाना, टूट जाना, गिर जाना, धराशायी हो जाना। तो लेखक का कथन है कि विंड जब बहती है, जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड, मजबूत तेज रफ्तार की हवा, और जानते हो ना हवा के कई रूप है, आंधी हवा का ही रूप है, टाइफून हवा का ही रूप है ना, तो सुनामी, राइट, ये सब ऐसी शक्तियां हैं। विंड एक जो बनाता है भंवर, ये सब विंड का रौद्र डेंजरस रूप है। तो लेखक कहते हैं कि जब ये डिस्ट्रक्टिव मूड में आता है, पावर के साथ जब आता है ना, तो ये अपने साथ चारों तरफ डिस्ट्रक्शन लाता है, और मकान, दरवाजे, छत के बीम, छत और वुडन स्ट्रक्चर्स, लकड़ी के बने हुए वस्तुएं, लोग, जानवर, जिंदगियां, लोगों का हार्ट, सब को खत्म कर देता है, तोड़ देता है, डरा देता है, उलट देता है और बिखेर देता है। तो क्या अंडरस्टूड है
स्क्रम्बल, ये सारी चीजों को स्क्रम्बल करता है, यानी कि विंड के सामने कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर, कोई मायने नहीं रखती, कोई औकात नहीं रखती जब विंड अपने असली खतरनाक रूप में आ जाती है। सब चीज को ये ब्लो अवे कर देता है, बहा के ले जाता है अपने साथ। सो ये रौद्र रूप, पोएट सेज दैट, क्या कहते हैं इस रूप को बताते हुए कि whenever a weak person faces any adversities, वर्ड ध्यान रखेंगे, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार हम लोग बोल जाते हैं। डायवर्सिटी का मतलब है अनेक, एडवर्सिटीज का मतलब परेशानियां, तो ध्यान देंगे। तो लेखक कहते हैं ये जितनी भी चीजों को उखाड़ पुखाड़ के विंड फेंकता है ना, जो गिर जाता है ना, इसको कंपेयर किया इन्होंने, क्या कहा कि whenever a weak person faces any adversity or challenge in life, he breaks down and falls। तो लेखक का क्या कथन है कि विंड के सामने जो भी चीजें टूट फूट कर गिर कर बिखर रही है ना, वो सबकी तुलना की गई है एक कमजोर व्यक्ति से। यानी ये सारे सिंबल, ये सारे इंडिकेशंस जिंदगी में, इस दुनिया में उन लोगों से कंपैरिजन है जो कमजोर है, जो हवा यानी कि परेशानियां, मुसीबतें, इनसे लड़ नहीं पाते, चूर हो जाते हैं, गिर जाते हैं और जिंदगी को खत्म कर लेते हैं या स्वाहा हो जाते हैं। The poet addresses the wind as God and says that the power of wind separates the strong people and the weak people, and the wind separates the wheat from the chaff. All the things that are weak fall and get crushed. बहुत ही खूबसूरत और शानदार कंपैरिजन है। कैसे कंपैरिजन किया लेखक ने, कंपेयर किया और कंपैरिजन है। लेखक ने कहा है, सुब्रमण्य भारती की थॉट देखिए कितनी शानदार है, मुझे तो बहुत इंप्रेसिव लगा है पोइट्री, इसलिए मैं और मजेदार ढंग से बोल रहा हूं कि सुब्रमण्य भारती कहते हैं कि विंड क्या है, लाइक ए गॉड है। गॉड ने सब चीज को क्रिएट कर दिया, सब चीज में लाइफ, लिविंग थिंग्स को। अब इसमें उन्होंने आत्मा दे दी, मस्तिष्क दिया, बना दिया, आत्मा दे दी यानी जितने लिविंग थिंग है ना, लाइफ, और ह्यूमन इज सुपीरियर मेंटल। तो ये देने के बाद भी लोग अपने आप को असहाय, कमजोर जब फील करते हैं ना मुसीबतों में, तो ऐसे लोग ही विंड जैसी खतरनाक शक्ति के सामने टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं और खत्म कर लेते हैं या हो जाते हैं। जैसे कि फसल कटने के बाद गेहूं का भूसे के साथ कुछ कलेक्शन जब होता है और लोग उसको सूप में लेके यूं करके जब गांव देहात में करते हैं, तो जो वजनदार दाने जो अच्छे होते हैं वो नीचे गिरता है और घास फूस यानी कि भूसे बह के चले जाते हैं हवा के जोर को। इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग, है ना। जो गांव देहात के बच्चे हैं आप लोग, और मैं तो देखा हूं, आप लोग भी देखे होंगे, जानते होंगे। कहने का मतलब कि विंड इज लाइक अ गॉड, और जिस तरह से गॉड कमजोर, गॉड की दी हुई टेस्ट, जांच, परेशानियों की एक टेस्ट, उस पर जो पास नहीं होते वो खत्म हो जाते हैं, और जो छन के रह जाते हैं वो अच्छे लोग, अच्छे इंसान दुनिया में उभर के आते हैं और वही जीते हैं। कहने का मतलब कि पोएट वांट्स अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। उनका कहने का आशय यह है कि विंड जैसी शक्तियों से हमें ना टूटना चाहिए, ना घबराना चाहिए, ना डरना चाहिए, उनके सामने अडिग स्टैंड करना चाहिए, फाइट करनी चाहिए मुसीबतों से। विंड यानी कि एडवर्सिटीज इन लाइफ, परेशानियां जिंदगी की, उससे लड़ना चाहिए और उनसे लड़कर उनको पार पा लेना है। कहने का सेंस यह कि he said that problem will not listen to us, क्योंकि परेशानियां हमारी थोड़ा सुनेगा, वो तो हमारे पास आएगा ही आएगा। तो करना क्या है, हमें खुद को प्रिपेयर रखना है, तैयार रखना है, हमें खुद को मजबूत बनाना है, हमारे चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ से भर देना है और फर्म हो जाना है, यानी दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प हो जाना है कि आइए मुसीबत, हम लड़ने को तैयार हैं। और जो बंदा, जो व्यक्ति इन परेशानियों से लड़ लेते हैं, जिनका हार्डनेस ऑफ बॉडी, हार्डनेस ऑफ सोल, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, आत्मा की ताकत और डिटर्मिनेशन जिनका बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो सारी परेशानियों से लड़ लेते हैं और लड़के दुनिया के सारे चैलेंजेस को फेस करके उभर के जब आते हैं तो एक नए और बहुत ही पावरफुल इंसान के तौर पे निकल के आते हैं। और लेखक ये भी कह रहे हैं कि ऑल दिस चैलेंजेस विल बी लाइक आवर फ्रेंड्स। और बाद में जब एहसास होगा, जब आप आदी हो जाएंगे परेशानी से लड़ने का, तब बोलेंगे ये तो कुछ नहीं है, मित्र की तरह है हमारे, आइए आप हमेशा मेरे साथ रहिए, आई एम देयर टू फाइट विथ यू। तो दे बिकम फ्रेंड्स एंड फील ट्रबलसम फॉर अस, और ये हमारे लिए ट्रबलसम यानी कि परेशानियों का सबब नहीं रह जाता। द पोएट प्रेजेस द विंड
आते हैं लास्ट के 4 लाइन में, और उन चारों लाइन में लेखक अब थोड़ा सा आ रहे हैं उस ओर, किस ओर, जब विंड की तारीफ हो रही है। लेखक विंड को प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि एवरीथिंग दैट इज वीक गेट्स फिनिश्ड ऑफ बाय द स्ट्रॉन्ग विंड, ऑल स्ट्रॉन्ग थिंग्स विल ग्रो एंड फ्लरिश। कहते हैं कि वाह विंड का कमाल, यानी कि एडवर्सिटीज, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, ट्रबल्स इन लाइफ, कि वो कमजोरों के लिए ही हानि का सबब बनता है, हानि लेकर आता है, और इसमें छन जाते हैं, अच्छे एक तरफ, बुरे खत्म हो गए। तो विंड भी यही, विंड के माध्यम से बताया जा रहा है, विंड को कंपेयर करके बताया जा रहा है कि एडवर्सिटीज में कमजोर ही टूट के खत्म होते हैं और स्ट्रॉन्ग फ्लरिश होते हैं, ग्रो करते हैं। और बाय दिस ही सेज दैट वी शुड नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड सैड विद ऑल द एडवर्सिटीज। देखो क्या कहते हैं कि हमें कभी भी परेशानियों से परेशान या दुखी नहीं होना चाहिए, हाथों पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, उससे हमें दोनों हाथ करना चाहिए, लड़ना चाहिए। एंड we should not get frustrated and face the challenges of the life. We should make ourselves physically, mentally strong to face them. और जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर उसको फेस करेंगे, तो once we are strong, we will overcome the challenges and become friendly, and then we will be happy and because happy होने के बाद भी, और हैप्पीनेस क्यों? क्योंकि आपने परेशानी से लड़ा है ना, आपने परेशानी से जीत हासिल करके एक नए इंसान बन के आए हैं। तो उससे क्या फायदा होता है कि यही फायदा है कि चैलेंजेस से जो लड़ता है वो अपने आप में एक बहुत ही बेटर और स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बना देता है चैलेंजेस उसे, और वो बन के निकल के आता है। एंड दिस इज द मैसेज, दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मैसेज कन्वेड बाय सुब्रमण्य भारती थ्रू द पोएम कॉल्ड विंड। तो क्या फाइनल, अगर 2 लाइन में इनको हम करें बात फिनिश, तो कंक्लूड क्या करेंगे कि जिंदगी की परेशानियां तो आएंगी, जिंदगी का 2 पहलू है, कभी खुशी कभी गम। खुशी है तो वी आर वेरी हैप्पी, गम हुआ तो निकल गया दम। दिस इज नॉट पॉसिबल ना, होना भी नहीं चाहिए, तो मानव का अस्तित्व ही कहां रहेगा। तो लड़िए परेशानियों से, दो हाथ कीजिए मुसीबतों से, और जब आप उसको जीत कर आगे आते हैं ना, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। जो आदमी कभी कमजोर था, ताकत एकत्रित करके मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होकर उसने लड़ा, और वो जब बना तो एक डिफरेंट पर्सनालिटी बना। और जिंदगी का यही मैसेज हमें दे रहा है ये कविता विंड, रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। तो स्टूडेंट्स फाइट, अभी तो हम लोगों के साथ भी ना क्राइसिस पीरियड है ना, कोविड, तो इससे फाइट कीजिए, निकल के हम लोग उभर के आएंगे। और जब हम लोग आएंगे ना, जो भी बच जाते हैं, जो निकल के आते हैं, वो बहुत ही मेंटली, फिजिकली और इम्यूनिटी वाइज स्ट्रॉन्ग होके ही जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। नोट दिस और लेक्चर को सुनिए, इट विल बी बेनिफिशियल।